हेलो गाइस, तो मैं आज कहूँ आपके लिए आनोहाना का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हाँ, अगर इससे पहले के एपिसोड्स देखने हैं तो ऊपर आई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको और भी एनिमेज दिख जाएंगे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। सो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। You cross the line. एपिसोड की शुरुआत में जिंता यूकीहात्सु से कहता है, तो तुम ही थे जो कि मेनवा के कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा था, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद यूकीहात्सु उसका गला पकड़कर कहता है, मेरी तरफ ध्यान से देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? उन्हें देखकर पोपो उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुरुको उसे रोककर कहती है कि उन्हें अपनी पड़ास निकालने दो। यहाँ पर यूकीहात्सु जिंता से कह रहा होता है, क्या तुम्हें मेरे अंदर मीनमा दिखी? क्या मैं मेनमा के जैसा दिख रहा था? इसके बाद वो कहता है, उस दिन वो मेरी ही गलती थी कि मेनमा मर गई। जिंता उसे कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। यूकीहात्सु चिल्लाकर कहता है, अगर मैंने मेनमा से वो बातें नहीं कही होती तो आज मेनमा जिंदा होती। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे भी मेनमा दिखाई दे, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी क्योंकि मेनमा यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद मेनमा कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। जिंता उसे बताता है कि मेनमा कह रही है कि वो यहीं पर हैं। यूकीहात्सु गुस्से से कहता है, क्या तुम अब भी ऐसी बातें कर रहे हो? इसके बाद जिंता कहता है कि मेनमा मुझे बता रही है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करे क्योंकि तुमने उसे कोई हेयर क्लिप दी थी और वो माफ़ी भी मांग रही है। यूकीहात्सु उसकी बातें सुनकर वहाँ से जा रहा होता है और जिंता कह रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि मेनमा किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद आगे बढ़कर यूकीहात्सु सुरुको से कहता है कि तुम यही चाहती थी ना। सीन चेंज होता है और यूकीहात्सु अपने घर में होता है और वो मेनमा की यही बातें याद कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास वो हेयर क्लिप अभी भी हैं। सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जिंता अपने सीक्रेट बेस से बाहर आता है और उसका पीछा मेनमा भी कर रही होती है और मेनमा के पीछे यूकीहात्सु आता है और कहता है कि तुम बदसूरत नहीं हो। इसके बाद वो उसे एक हेयर क्लिप देकर कहता है कि ये तुम पर अच्छी लगेगी और यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स मेनमा के लिए एक्सप्रेस भी कर लेता है। मेनमा कहती है, जिंता अभी भी नीचे दौड़ रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए, मुझे माफ़ करना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूकीहात्सु वहाँ पर अकेला रह जाता है और इसके बाद वो उस हेयर क्लिप को दूर फेंक देता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूकीहात्सु के हाथ में वैसी ही एक हेयर क्लिप होती है और उसे देखकर वो उसे उस विग में लगा लेता है और फिर रोने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुरुको के पास भी वैसी ही एक हेयर क्लिप होती है और उसे लगाकर वो कहती हैं कि चश्मे के साथ ये मुझ पर नहीं जच रही हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेनमा तारों की तरफ देख रही होती हैं। इसके बाद जिंता आता है और कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मेनमा उसे जवाब देती है कि मुझे कैंचन रेमन खाना है। जिस पर जिंता कहता है, हमारे पास तो वो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो खरीद लूंगा। इसके बाद जिंता खरीदने के लिए निकल जाता है और कह रहा होता है, मेनमा मर चुकी है लेकिन वो अभी भी यहाँ हैं और वो यूकीहात्सु को दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो मेरे पास हैं। आखिर वो यहाँ क्यों हैं? चाहे वो स्पिरिट या और कुछ हो, मेरे लिए वो अच्छी हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंता कैंचन रेमन ले आता है और वो देखकर मेनमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। मेनमा इसके बाद जिंता से कहती हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जिस पर जिंता कह रहा होता है, देखो मैंने कितनी चीज़ें लाई हैं, तुम इन्हें खा लो। इसके बाद मेनमा कहती हैं कि मुझे अपनी विश पूरी करवानी है जिंता। जिंता उसे जवाब देता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने तरीके से तुम्हारी विश कंप्लीट जल्द ही करूँगा। इसके बाद वहाँ पर जिंता के भी डैड आते हैं और वो भी उस कैंचन रामन को खाने लगते हैं। इसके बाद जिंता गेम खेल रहा होता है और कहता है, आखिर मैं मेनमा की विश पूरी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर मेरे रास्ते में क्या आ रहा है? क्या मैं बिजी हूँ? खाना खाना, ऑनलाइन गेम खेलना और उसके बाद सोना, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सुरुको की तरह, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स सुरुको से कह रही होती हैं कि आजकल वो उनके साथ घूमने फिरने नहीं जाती हैं। जिस पर सुरुको उन सभी से कह रही होती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो उसकी टांग खींचने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में इंग्लिश क्लास चल रहा होता है और यहाँ पर सुरुको मेनमा की एक
तस्वीर बना रही होती हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूकीहात्सु और सुरुको रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी एक ट्रेन में से सुरुको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करके आ रही होती हैं और उसे नोटिस कर लेते हैं यूकीहात्सु और सुरुको, लेकिन वो उसके साथ कोई भी बात नहीं करते हैं। इसके बाद अनारो अपने उन फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर गेम्स और बाकी सभी चीज़ें खेलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का सुरुको से कहता है क्या हम दोनों यहाँ से बाहर चले। इसके बाद वो उन बाकी फ्रेंड से कहता है कि मैं और सुरुको यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों इसके बाद रोड की साइड पर जा रहे होते हैं और सामने एक होटल आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का सुरुको के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुरुको उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बंदा उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कुछ ही समय बाद वहाँ से यूकीहात्सु गुजर जाता है और तभी यूकीहात्सु कहता है सुरुको क्या तुम हमारे साथ आ रही हो, मेरे साथ बाकी फ्रेंड्स भी हैं। और उसकी बातें सुनकर वो लड़का भी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इसके बाद सुरुको और यूकीहात्सु ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में यूकीहात्सु अनारू से कहता है क्या तुम वर्जिन हो, और उसकी बातें सुनकर अनारू कहती है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद यूकीहात्सु कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी, जिस पर अनारू कहती है लेकिन तुम तो मेनमा को पसंद करते थे। जिस पर यूकीहात्सु कहता है क्या तुम जिंता को पसंद करती हो। इसके बाद अनारू जवाब देती है कि मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट है। आगे वो बताती हैं मेनमा और जिंता की मौत के मरने के बाद जिंता से ऐसी बातें करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया और जिंता आज तक मेनमा को नहीं भूल पाया है। इसके बाद यूकीहात्सु कहता है तुम हो जो कि जिंता को नहीं भूल सकती हैं और जिंता है जो कि मेनमा को नहीं भूल सकता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पोपो जंगल में कुछ फ्लावर्स रखकर कह रहा होता है कि मेनमा की विश जल्दी से पूरी हो जाए। सीन चेंज होता है और इसके बाद पोपो जिंता के घर आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि क्या मेनमा यहाँ पर है। और तभी मेनमा कहती है हाँ मैं यहीं पर हूँ। उसकी बातें सुनकर जिंता उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेनमा आसपास है, क्या तुम्हें इस बात पर बिलीव है। जिस पर पोपो जवाब देता है मैंने पहले भी कहा था। और इसके बाद पोपो एक थ्योरी देता है कि मेनमा अगर यहाँ पर हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसे हेवन जाना होगा और इसीलिए उन्हें जल्दी से उसकी विश पूरी करनी होगी। ये सब बातें सुनकर मेनमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं कि उसे हेवन जाना है। इसके बाद पोपो उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे कोई हिंट दो और जल्दी से मुझे भी दिखाई दो, क्योंकि मैं तुम्हें हेवन भेजना चाहता हूँ। इसके बाद पोपो की बातें सुनकर मेनमा रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैं सबको दिखना चाहती हूँ और सबसे बातें करना चाहती हूँ और मैं अपनी विश के बारे में भी कुछ भी बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या है और हेवन के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं। पोपो अभी भी यहाँ वहाँ कह रहा होता है मेनमा मुझे तुम अपनी ख्वाहिश बताओ। तभी जिंता गुस्से से कहता है पोपो अब बस भी करो, मेनमा को कुछ देर के लिए ब्रेक चाहिए। और मेनमा यहाँ पर रोने लगती है और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। आई होप कि आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा।